एवरीवन, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि एनसीईआरटी बहुत ही पैराग्राफ फॉर्म में होती है, इजीली लर्न नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी का बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप बहुत क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं और इजीली एनसीईआरटी को लर्न कर सकते हैं अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आया था जिसका बेसिस था नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म, यानी उसका बेसिस साइंटिफिक नहीं था, फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। उसके बाद एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन आया जो कि अर्लीस्ट अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, जिसमें उसने साइंटिफिक बेसिस यूज करे थे, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करा था, प्लांट्स को उसने ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स में डिवाइड करा, एनिमल्स को उसने विथ रेड ब्लड सेल्स एंड विदाउट रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन आया जो कि टू किंगडम सिस्टम दिया था उसने, प्लांटे और एनिमलिया। उसके लिमिटेशंस थी कुछ कि उसमें डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे और एक नीड ऐसी लग रही थी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करने की जरूरत है मॉर्फोलॉजी के अलावा। उसके बाद आर.एच. विटिका का क्लासिफिकेशन आया जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें उसने 5 किंगडम्स को दिया, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम उसने कब दिया था? 1969 में दिया था। मोनेरा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर सारे, प्रोटेस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया में मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। इसका मेन क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का? सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब इवोल्यूशनरी। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम के डीमेरिट्स क्या थे? ये उसके डीमेरिट्स है जो बुक में एकदम पैराग्राफ फॉर्म में दिए हैं, बट मैंने इनको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट। रीजन क्या था? सबके पास एक सेल वॉल थी। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और बीजीए दोनों को ही यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेल्युलर है, स्पाइरोगिरा जो कि मल्टीसेल्युलर है, उनको एल्गे में रख दिया। और डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। 5 किंगडम के बाद चेंजेस क्या क्या आए? किंगडम फंजाई बनाया गया, प्रोकैरियोट्स को, सारे जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको मोनेरा में रख दिया, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को प्रोटेस्टा में रख दिया। और किंगडम प्रोटेस्टा में क्या आया? जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो दोनों ही पहले कहाँ रखे थे? एल्गे के अंदर रखे थे, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल है। उनको किसके साथ रख दिया गया? पैरामीशियम और अमीबा, जो कि अर्लियर एनिमल किंगडम के अंदर रखे गए थे क्योंकि उनके अंदर सेल वॉल नहीं थी। अब हम देखेंगे तो एल्गे वाले चैप्टर में, तो जो प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है उसमें एल्गे के अंदर ही हम क्लेमाइडोमोनास को पढ़ते हैं, मतलब ग्रीन एल्गा में, लेकिन वो एक्चुअली प्रोटिस्टा है। और ये चेंजेस क्यों हुए? बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हैज चेंज्ड। देन अब उसके बाद अपना बना किंगडम मोनेरा। सबसे पहले बैक्टीरिया सोल मेंबर्स होते हैं, बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हैंडफुल ऑफ सॉइल में मिलते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत सारे पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं। बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करा था, कोकस, स्फेरिकल, बेसिलस रॉड शेप्ड होते हैं, विब्रियम ऐसे कोमा शेप्ड होते हैं, और स्पाइरल कैसे होते हैं, स्पिरिलम कैसे होते हैं, स्पाइरल शेप होते हैं। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ही एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, उसके बाद सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है। अब ये सम और वास्ट का ध्यान रखना कि सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, लेकिन ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अब इसमें अपने पास 2 डिविजन है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट, जिसमें हेलोफाइल्स आता है, सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, थर्मोएसिडियोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, मीथेनोजेंस जो मार्शी एरियाज के अंदर रहते हैं। उनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल के अंदर डिफरेंस होने की वजह से ही वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। मीथेनोजेंस जो है ना वो सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके गट में भी होते हैं और उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अपना यू बैक्टीरिया, जिसको अपन ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, उसमें साइनोबैक्टीरिया आता है, बीजीए, हैव क्लोरोफिल लाइक ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं ये, कॉलोनियल और फिलामेंटियस, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गे। ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है। कॉलोनीज जो होती है इनकी वो जिलेटिनियस शीट से सराउंडेड होती है। इसके अंदर हेटेरोसिस सेल मिलते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें एग्जांपल्स में एनेबीना और नॉस्टॉक आता है। उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी इसी के अंदर आते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीडाइज करते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स याद रखना। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी भी क्या होती है? डिकम्पोजर्स की होती है। और ये डिजीज जो कॉज होती है बैक्टीरिया की, उसको तुम याद कर सकते हो, CTTC, क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस, कैंकर। क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस, कैंकर, मैंने इसको ऐसे ही याद करा था। उसके बाद बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, अगर सबसे कॉमन वे देखें तो फिशन होता है,
अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, रेयरली सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें वो एक प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर लेते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर होता है। माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लाइक अ सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसका ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड आता है प्रोटिस्टा। इसके प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइमरली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये लिंक बनाते हैं मोनेरा और बाकी जितने भी ग्रुप्स है यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में एक तरीके का ये कैसे लिंक बना रहे हैं, ठीक है। ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें कौन से मेनली ग्रुप्स आते हैं, क्रिसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। सबसे पहले क्रिसोफाइट्स की बात करें तो इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे डेस्मिड्स फाउंड इन मरीन एंड फ्रेश वाटर। इसका ध्यान रखना है, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, यानी कैसा होता है इनका नीचे प्लैंक्टोनिक टाइप का होता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये मोस्ट और ऐसी चीजें ज्यादातर ध्यान रखना। डायटम्स सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से एम्बेडेड होती है। वॉल्स कैसी होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती है। एंड सेल वॉल इनका जो डिपॉजिट्स, मतलब ये बहुत टाइम तक इनका जो डिपोजिशन चलता रहता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में जब ये अक्यूमुलेशन होता है तो उससे डायटोमिशियस अर्थ बनता है। ग्रिटी नेचर की वजह से इसके बहुत सारे यूजेस है, जैसे पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। एंड डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के। उसके बाद डायनोफ्लेजेलेट्स मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसका ध्यान रखना है, ये ज्यादातर मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होती है। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट इन सेल्स। सेल वॉल इसका सेल्यूलोज होता है प्लस पैक्टिन होता है। इनके अंदर फ्लैजुला होता है, एक बड़ा होता है, एक ट्रांसफर्स तरीके से होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वे में होता है। गायनोक्लिक्स इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। रेड टाइड्स ध्यान रखना। टॉक्सिन्स जो इनसे रिलीज होता है वो मरीन एनिमल्स को मारता है, यानी कि उसमें मोस्टली फिशेज होता है जिनको वो किल करता है। उसके बाद अपने पास यूग्लिनॉइड्स आता है। मेजोरिटी जो होती है इसमें फ्रेश वाटर होती है जो कि स्टेगनेंट वाटर के अंदर पाई जाती है, मतलब मेजोरिटी इसमें फ्रेश वाटर में मिलेगी। इसमें सेल वॉल नहीं होती है लेकिन एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसको पैलिकल बोलते हैं, जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके अंदर दो फ्लैजुला होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। इसका न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक दोनों टाइप का होता है। इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है। इसके पिगमेंट्स हायर प्लांट्स के जैसे होते हैं और सनलाइट जब होगी तो फोटोसिंथेटिक तरीके से बिहेव करेगा, जब सनलाइट नहीं होगी तो हेटरोट्रॉपिक तरीके से बिहेव करेगा। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स, ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। सूटेबल कंडीशन के अंदर, ये ध्यान रखना, सूटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेशन बनाते हैं प्लाज्मोडियम जो ग्रो करता है और स्प्रेड होता है सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है जो जिसके पास स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स के अंदर सेल वॉल होती है जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की होती है। स्पोर्स डिस्पर्स्ड होते हैं एयर करंट्स के थ्रू एंड सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोअन्स। सारे के सारे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, इसमें प्रेडेटर्स या पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स होते हैं एनिमल्स के। 4 ग्रुप्स आते हैं, अमीबॉइड, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल सब में मिलता है। स्यूडोपोडिया होता है जैसे अमीबा के अंदर, जो मरीन फॉर्म्स होती है उसके अंदर सिलिका शेल्स होता है। कुछ फॉर्म पैरासिटिक होती है जैसे एंटमीबा। उसके बाद एक आता है फ्लैजिलेटेड, आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, दोनों टाइप का हो सकता है। ये फ्लैजिला होता है, पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज अ डिजीज जैसे स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा आता है। सीलेटेड में एक्वेटिक पजेस कैविटी गलेट, इसमें एग्जांपल पैरामीशियम। और स्पोरोजोअन्स के अंदर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फंजाई के ऊपर। फंजाई सारे के सारे कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं और इनको हम मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स में काउंट करते हैं। शोज ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसके अंदर कॉमन मशरूम्स और टोडस्टूल्स आ जाते हैं। जो हमें व्हाइट स्पॉट मिलते हैं मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, वो पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। यूनिसेल्युलर फंजाई के एग्जांपल में आ जाएगा अपना ईस्ट, जो कि ब्रेड और बियर बनाने के काम में आते हैं। व्हीट रस्ट कॉजिंग पुक्सिनिया इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन आता है। बॉडी जो है इनकी वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है जिसको हाइफे बोलते हैं। जो नेटवर्क होता है हाइफी का उसी को क्या बोलते हैं, माइसीलियम, ठीक है। उसके बाद मोस्ट फंजाई जो होती है हेटरोट्रॉपिक होती है, उसमें सेप्रोफाइटिक जो डेड सबस्ट्रेट्स पर डिपेंड करे, पैरासाइटिक जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करे, माइकोराइजा, सिम्बायोन्स, माइकोराइजा और लाइकन्स दोनों ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। माइकोराइजा जिसमें किसके साथ होता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ होता है, और लाइकन्स का एल्गे के साथ होता है, ठीक है। लाइकन्स में एल्गे मिलेंगे और जो माइकोराइजा उसमें अपने को रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन मिलता है फंजाई का। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फंजाई। वेजिटेटिव मीन्स में अगर हम देखेंगे तो वहां पे आ जाता है अपने पास फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स में आते हैं अपने पास ओ स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स। सेक्सुअल साइकिल अगर फंजाई में देखें तो 3 स्टेप्स होते हैं, इस पे पीवाई क्यू बहुत बार आया है, प्लास्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस।
बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फंजाई किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, इस पे भी अपना पीवाईक्यू आया हुआ है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये 3 ऑप्शन करके दे देते हैं और एक कुछ और ऑप्शन दे देते हैं और फिर पूछा होता है कि लाइक कौन सा नहीं है फॉर बेसिस ऑफ डिवीजन, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट फर्स्ट आता है अपने पास इसमें फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं प्लांट के ऊपर। माइसीलियम इसका एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस फोर्स की वजह से होता है अगर मोटाइल बोले तो, और एप्लिनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली इन स्पोरेंजियम। जाइकोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, ये ध्यान रखना। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous तीनों टाइप के मिलते हैं। इसका एग्जांपल याद करने की ट्रिक है एमआरपी, एमआरपी ध्यान रखना, ठीक है। एमआरपी से एम से मुकोर, राइजोबल जो कि ब्रेड मोल्ड है, पी पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड जो कि एल्बुको, तो इसको एज इट इज तुम याद कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास आता है एस्कोमाइसिटीज, सैक फंजाई जिसको बोलते हैं, मोस्टली मल्टीसेल्युलर होती है जैसे पेनिसिलियम, रेयरली यूनिसेल्युलर जिसमें अपना ईस्ट होता है। सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कैप्रोफाइलस, ग्रोइंग ऑन डंक, ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है। माइसीलियम इसका ब्रांच और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स अगर पूछे तो कोनिडिया जो कि एक्सोजीनियसली मतलब बाहर बाहर प्रोड्यूस होते हैं ऑन कोनिडियोफोर, स्पेशल माइसीलियम कोनिडियोफोर। सेक्सुअल स्पोर्स अगर पूछे तो वो इसके एस्कोस्पोर्स होते हैं जो एंडोजीनियसली यानी कि एक सैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनियसली मतलब अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं इन अ सैक लाइक एस्की, अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज जिसको बोलते हैं एस्कोकार्प्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स तुम ध्यान रख सकते हो, पैक्ट मनी, पेनिसिलियम, ए से एस्परगिलस, सी से क्लेविसेप्स, टी से ट्रफल्स, एम से मोरल्स, एन से न्यूरोस्पोरा, वाई से ईस्ट। तो पैक्ट मनी, इस तरह से तुम्हें इसके सारे एग्जांपल याद आ जाएंगे। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स, एस्परगिलस फ्लेवर्स हाईली पॉइजनस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अफ्लाटॉक्सिन। ये पीवाईक्यू कभी कभी आया है इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। नेक्स्ट अपना आता है बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफबॉल्स, ये आते हैं। पैरासिटिक, इसमें रस्ट एंड स्मट्स अगर नाम आ जाए तो वो बेसिडियोमाइसिटीज से रिलेटेड है। माइसीलियम होता है इसका ब्रांच और सेप्टेट। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। सेक्स ऑर्गन्स आर absent but plasmogamy is formed by the fusion of 2 gametes. सेक्सुअल स्पोर्स इसमें बेसिडियोस्पोर्स होते हैं जो कि एक्सोजीनियसली मतलब कि बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं ऑन बेसिडियम। बेसिडिया अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज, वो उसका नाम है बेसिडियोकार्प्स, ठीक है। इसके एग्जांपल में यूपीए याद रख सकते हो, यूपीए, उस्टिलागो जिसको स्मट बोलते हैं, पी से पुक्सिनिया रस्ट, ए से अगैरिकस मशरूम्स, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में इम्परफेक्ट फंजाई भी उसको बोलते हैं, ओनली क्योंकि इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल फेज जो होती है फंजाई की नोन होती है। इसकी जो परफेक्ट यानी कि परफेक्ट मतलब सेक्सुअल फेज जब हमें इसकी मिलती है ना तो वो हम इसको एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया से ही रिप्रोड्यूस करती है। माइसीलियम इसका ब्रांच और सेप्टेट होता है। सम आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, लेकिन लार्ज नंबर कैसी होती है, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग। इसमें तुम एक्ट याद रख सकते हो, ACT एक्ट, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम, ट्रिकोडर्मा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायरॉइड्स और लाइकन्स, उसको 5 किंगडम के अंदर मेंशन नहीं किया है। अब ध्यान रखना ए सेल्युलर से वायरस और वायराइड्स के लिए यूज करा है, बाद में एक एंड लगाया क्योंकि लाइकन यार ऑब्वियसली सेल्युलर होते हैं, ठीक है। तो इनको 5 किंगडम के अंदर प्लेस नहीं करा था, उसकी बात करते हैं। वायरस नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं। इनका एक इनर्ट स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। डीजे इवेनहॉस्की 1892 में उसने बताया था, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कॉशियल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। स्मॉलर होते हैं ये बैक्टीरिया से। MW बिजर्निक ने 1898 में एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स, और उसने फ्लूइड को क्या बोला, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडिम यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। WM स्टैनले ने 1935 में ये दिखाया कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, और क्रिस्टल्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। इनका एक इनर्ट स्ट्रक्चर होता है इनके होस्ट के बाहर, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। अब वायरस में देखें तो इनका जेनेटिक मटेरियल DNA हो सकता है, RNA भी हो सकता है। कभी भी किसी वायरस के अंदर DNA RNA दोनों नहीं मिलेगा। वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। प्लांट वायरस मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, वहीं जो अपने एनिमल वायरस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज जो वायरस को मतलब जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन कोड जो होती है वायरस की वो कैप्सिड होती है, जो कि स्मॉल सबयूनिट से बनी होती है, कैप्सोमियर्स। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ये सारे NCERT के एग्जांपल्स ही हैं।
प्लांट सिम्टम्स फॉर वायरल डिजीज, मोज़ैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ये सारे तुम्हें एज इट इज याद होने चाहिए। देन उसके बाद वायरॉइड्स आते हैं। 1971 में टीओ डायनर ने एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डिस्कवर करा जो कि वायरस से भी छोटा था, ठीक है। उसने वो क्या करता था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता था। ये एक तरीके का फ्री आरएनए था, यानी इसके ऊपर प्रोटीन की कोट नहीं थी। और आरएनए जो था वायरॉइड का, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो था वायरस से कम है। ये सारे यार एग्जांपल, मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज आते थे, तो उसको ध्यान रखना। प्रायोन्स एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। मतलब इसमें क्या नहीं होता, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, आरएनए डीएनए नहीं होगा, बट इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो वायरस से एकदम सिमिलर है। ये बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी कॉज करता है, मैड काउ डिजीज। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सीजेडी ये वाली डिजीज कॉज करता है। उसके बाद अपना एक लाइकन्स आता है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गे और फंजाई। एल्गे को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, फंजाई को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। एल्गे फूड बनाता है, फंजाई शेल्टर और एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर उसके पार्टनर के लिए। और लाइकन्स जो होते हैं वो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं, क्योंकि वो कभी भी पोल्यूशन वाले एरियाज में ग्रो नहीं करते, ठीक है। तो ये पूरा आपका एनसीईआरटी कवर हो गया है। इसको पढ़ने के बाद आप इजीली जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से याद हो जाएगी। जरूर कहूंगी कि जो डायग्राम्स हैं, जो टेबल्स इसके अंदर दी हुई हैं, वो जरूर तुम एक बार ही देख लेना। वो सब मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन नहीं करी है, बट अगर एनसीईआरटी याद करने में दिक्कत आती है तो ये शॉर्ट नोट्स तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।